हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जे गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का ओरिजिनल मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आसानी तरीके से बनाने के लिए सीखिए। देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से आप लोग को क्या दिया हुआ है कि कौन परिमेय संख्या है। आपको ध्यान देना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो पी बाई क्यू के रूप में जिसे लिखा जाता है उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में जो आपको दिया हुआ है वह आपका परिमेय संख्या है। चूंकि आप इसे क्या है कि जो यहाँ पर √4 लिखा हुआ है तो इसका मान होता है 2 और 2 का आप 2/1 लिख सकते हैं और एक निश्चित मान है, इसीलिए यहाँ पे आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है। जब भी आप लोग को इस तरह का सवाल पूछेगा कि कोई भी संख्या दे देगा, यहाँ पर 3 और 4 दिया हुआ है, क्या पता आपको कुछ भी दे दे, 10 और 15 के बीच में परिमेय संख्या दे दे, तो इसके बीच में कौन स्थित है। तो आप लोग को दोनों संख्या को पहले ऐड कर देना है। जो भी संख्या देगा, यहाँ पर 3 है तो 3 और प्लस का 4 है तो 4 जोड़ देंगे, बटे में 2 दे देंगे। तो आप देखिए जोड़िएगा तो हो जाएगा 7/2। यही आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है कि √5 भागा दिया हुआ है 3 √5 बराबर होगा, तो किसके बराबर का होगा। तो आप पहले यहाँ पर लिखिए, भागा में दिया है तो 6 √5 भागा आपको लगा देना है 3 √5 का। अब देखिएगा √5 जो है कट जाएगा, तो आपको एक बार में ये कट जाएगा। उसके बाद आप 3 दूना 6 लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है कि 1/√2 के हर का परिमेयकरण। तो हर इसे क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर का परिमेयकरण करना है तो 1/√2। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो √2 ऊपर में भी हो जाएगा, √2 नीचे हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला ऊपर से गुना होता है भिन्न के गुना का अकॉर्डिंग। तो एक को जब आप √2 से गुना कीजिएगा तो √2 ही रहेगा, बटे में आप √2 और √2 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा √4। तो √2 अब जब √4 रहता है तो इसका मान हो जाता है 2। ठीक है, ध्यान रहेगा, इसका मान हो जाता है 2। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका 4 जो है वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या दिया हुआ है कि कौन बहुपद है। तो इनमें से कौन बहुपद है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बहुपद है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका सेट नंबर 1 नहीं देखे होंगे तो आप लोग सेट नंबर 1 जाके देख लीजिएगा। इनमें से कौन बहुपद है, एक चर वाला कौन बहुपद है, इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल तरीके से समझाया है। तो वहां पर जाके देखिएगा, तो वहां से चीजें भी आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। पहले इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है कि px बराबर 2x + 1 का शून्यक है। तो इसका शून्यक कौन है। तो 2x + 1 बराबर आप 0 कर दीजिए तो इसका शून्यक निकल जाएगा। तो देखिए 2x बराबर, अब 1 इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, इसीलिए आप x बराबर क्या लिखेंगे, -1/2। तो -1/2 इसका जो हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है कि 2 - x² + x³ में x² का गुणांक है। तो x² का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ पर आपका x² देखने को मिल रहा है। इसे गुणांक यानी गुना में कौन है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है, तो क्या रहता है दोस्तों, 1 रहता है। तो -1 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड में आप लोग को यहाँ पर सिखाता हूँ कैसे करेंगे। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12x² - 7x + 1। अब गुणनखंड करेंगे तो पहले इसको इसके साथ गुना किया जाता है, गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 12x²। ठीक है, क्या हो जाएगा 12x²। तो x² का जब आप इसका गुणनखंड कीजिएगा तो x गुने का x हो जाएगा, और 12 का आप गुणनखंड करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 छक और 2 तिया और 3 एकम 3। ठीक है, क्या क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 आपका आ चुका है। इसी में आपको जोड़ना घटाना है, गुना करना है ना। देखिए आपको क्या करना है कि जोड़ और घटा करके इसी में से आपको 7x लेकर के आना है, और गुना करके आपको 12x²। यहाँ पर 1 मत समझिएगा, यहाँ पर एक्चुअल में है तो कितना, 12x²। देखिए अगर आप 4x और 3x को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। लेकिन माइनस में है तो दोनों संख्या को माइनस रखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 12x² माइनस का 3x रख लीजिए और माइनस का 4x प्लस का 1। देखिए अब जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 4 जुड़ जाएगा 7x, और माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12x² आपका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये ध्यान में आ गया। अब देखिए इनमें कॉमन क्या चीज है, इसमें कॉमन देखिएगा तो आपका देखिएगा कि 3x क्या है, कॉमन है। यहाँ पर क्या बचेगा, 4x माइनस का 1। और इसमें कॉमन क्या चीज है, तो मात्र सिर्फ माइनस का 1 कॉमन है, तो 4x
माइनस का 1। देखिए अब देखेंगे यहाँ और यहाँ दोनों बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं होगा तो आप समझ जाइएगा कि आप गलत बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख दीजिए जो मैच किया हुआ है। तो क्या मैच किया, तो 4x माइनस का 1 और एक देखिए आप बाहर में देखेंगे तो क्या चीज है, 3x माइनस का 1। तो आप खोजिए पहले किसमें है 4x माइनस का 1 और 3x माइनस का 1। तो अब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 4 में इस चीज को मैच कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ कि बिंदु 2 3 का x अक्ष से दूरी है। तो x अक्ष से दूरी है, तो आप देखेंगे इसमें आखिरकार दूरी कौन है, तो x अक्ष से दूरी आपका कितना हो जाएगा, 2 इसका दूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ कि निम्नलिखित निर्देशांक -3 4 का कोटि है। तो कोटि बोलते हैं y के मान को, ठीक है। कोटि किसको बोलते हैं, कोटि बोलते हैं y के मान को, और भुज बोलते हैं x के मान को, ठीक है। तो देखिए कोटि पूछा है तो कोटि आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे समीकरण 4 बराबर 5x माइनस 3y को मानक रूप, इतना में आपको क्या करना है, तुलना करना है और एबीसी का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपका क्या चीज हो जाएगा, 5x है माइनस का यहाँ पर 3y हो जाएगा, और बराबर का आपका 4 दिया हुआ था तो उधर प्लस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर का आप इसे 0 लिख दीजिए। अब देखेंगे कि यहाँ पर x मैच कर रहा है, तो a बराबर क्या चीज है, 5। तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले लिखते जाइए आप लोग 5। b बराबर देखेंगे तो माइनस का 3 है, तो b बराबर माइनस का 3, और c बराबर बराबर माइनस का 4 है, ठीक है। तो देख लीजिए आप किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल अक्सर पूछा जाता है और पूछेगा ही ये सारे सवालों को, तो आप लोग जरूर पढ़िए इसे अच्छी तरीका से। इस समीकरण 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का हल है, तो इसमें हल कौन है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये हो गया RHS, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये आपका RHS हो गया और ये हो गया LHS, तो दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर। तो कौन मान रखेंगे जो कि इन दोनों को क्या करेगा, बराबर कर देगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 12 आपको लेकर के आना है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका जो 3 है वो 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए x बराबर आपको 3 रखने के लिए बोल रहा है। मैं यहाँ पर पहले LHS रख देता हूँ आपको, LHS बराबर 4x प्लस का 3y, और देखेंगे तो आपका RHS जो है वह दिया हुआ है 12। आपको 12 प्रूव करना, बाकी सब आपका प्रूव नहीं होगा लेकिन यही हो जाएगा। देखिए x बराबर 3 रख दीजिए, तो 4 गुने का 3 हो जाएगा x बराबर, और 3 गुने y बराबर 0 है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर का 12 आ गया, ठीक है। देखिए LHS और RHS बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। बाकी से आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इन दोनों के बराबर नहीं होगा, जो बराबर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, तो समीकरण इतना का k का मान क्या होगा। तो आप बैठा दीजिए, x बराबर 2, x बराबर आपको 2 बोला है और y बराबर क्या बोल दिया है, 1 बोला है, तो 1 से गुना कर दीजिए, बराबर का k है, 2 दूना 4 और 3 एकम 3 बराबर का k जोड़ दीजिएगा तो k बराबर आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 आपका सही हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, किसको प्रमाण की आवश्यकता होती है, किसको प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो आप देख सकते हैं कि प्रमेय की अब जो होती है प्रमाण की आवश्यकता होती है, अभिधारणा की भी प्रमाण की आवश्यकता होती है, और अभिगृहित की भी प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो इसमें से इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है कि 90 का पूरक कौन होगा, तो पूरक कौन का योग ही होता है 90, तब इसका पूरक कौन कौन करेगा, तो 0 ही इसका पूरक कौन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया हुआ है कि एक कोण अपने पूरक कोण से 2 गुना है, तो कोण का मान होगा। देखिए एक कोण मान के चलिए x है, अब अपने पूरक कोण से 2 गुना है, ठीक है। अपने पूरक कोण से 2 गुना है, तो अब इसका पूरक कोण क्या होगा, मान के चलिए इसका x है, तो अब पूरक कोण से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो बराबर आपका पूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 3x बराबर का आपका क्या हो जाएगा, 90। तो x बराबर आप जब आप भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 30, इसका 30 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया हुआ है कि आकृति में ए बी जो है पैरेलल है सी डी का, तो ए एक्स प्लस वाई का मान होगा। देखिए एक्स प्लस वाई का यहाँ पर आप देखेंगे तो इस यहाँ पर एक्स और वाई का मान पूछा, दोनों क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। एकांतर कोण के जो कोणों का जो योग होता है वह होता है 180 डिग्री, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 18 क्या दिया है, कौन सर्वांग समता का एक नियम नहीं है, तो कौन एक सर्वांग समता का नियम नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सर्वांग समता का नियम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, यदि बी बराबर आपका 50 डिग्री है तो सी का मान आपको बताइए। सबसे पहले आप यहाँ पर एक त्रिभुज बना देता हूं मैं, त्रिभुज ले लीजिए।
अब देखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर ए सी, कौन डबल बार आ रहा है, तो ए डबल बार आ रहा है, तो ए को आप ऊपर में लिख दीजिए, ठीक है। ए को ऊपर में लिख देंगे, जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ उसी प्रकार से आप भी बनाते जाइए कि ए और ए डबल यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ए ऊपर रखेंगे, बाकी आप बी और सी इस तरफ लिख दीजिए। बी का मान आपको बोल दिया 50 डिग्री, ठीक है। तो आपको सी का मान ज्ञात करना है। देखिए, जब भी अब ए बराबर बी यानी ए बी बराबर है ए सी का, तो ये दोनों क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज जब होता है, तो उसके जो सन्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये बी 50 डिग्री है, तो सी भी आपका क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी का मध्य बिंदु डी एवं भुजा एसी का मध्य बिंदु ई है, तो यदि बीसी बराबर 8 है तो डी बराबर क्या होगा। देखिए, मैं आपको एक यहाँ पर त्रिभुज बना के सिखाता हूँ, आप इसे अच्छी तरीके से ध्यान में लाइएगा कि ए बी और सी है। ए बी का मध्य बिंदु क्या लेके के आया है, तो डी लेकर के आया, और ए सी का मध्य बिंदु ई लेकर के आया। अब इन दोनों को मिला दीजिए। अब बी सी बराबर आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आधा इसका मान होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 70 डिग्री दिया है, बी बराबर 50 डिग्री दिया है एवं सी बराबर आपको जो है 60 डिग्री दिया है, तो इनमें से किसकी कौन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है वह सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 तो ये सब तो बता दिए हम। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोनों सी और डी का योगफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज सबसे पहले आप बना दीजिए। समांतर चतुर्भुज आपका बन गया। अब इसमें से सी, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसका मान आपको योगफल पूछा है, कभी भी इसका मान क्या लिखेंगे आप लोग, 180 डिग्री लिखेगा, क्योंकि तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा का जो मान होता है वह 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या दिया है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने का ऊंचाई, ठीक है। इसका क्षेत्रफल अगर आप लोग को याद होगा तो पता होगा कि इसका आधार गुने का ऊंचाई होता है। तब आधार देखिएगा तो इसका आधार क्या है, डीसी है, तो डीसी गुने इसका ऊंचाई क्या चीज है, ए है, तो इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने वाले चतुर्भुज बनता है। देखिए, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज आप एक यहाँ पर बना लीजिए, मान के चलिए इसको हम चतुर्भुज ले लेते हैं। देखिए, आयत भी एक चतुर्भुज ही होता है। एक चतुर्भुज के इसके मध्य बिंदुओं को अगर आप मिला देते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसके मध्य बिंदु, यहाँ से यहाँ ये आ गया, तो इसका मध्य बिंदु आप ऐसे मिला दीजिएगा, तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या दिया हुआ है, संपूर्ण वृत्त की लंबाई को कहते हैं, तो संपूर्ण वृत्त, देखिए एक जो वृत्त ऐसे करके एक बना दीजिएगा, तो वृत्त के संपूर्ण जो ये जो साइड साइड में आपका जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, आकृति में बीसी वृत्त का व्यास है तथा बी ए ओ 60 डिग्री है, तब डी सी ए डी सी बराबर है, ए डी सी, तो देखिए एकांतर कोण से इसका क्या होगा, मान बराबर हो जाएगा, तो 60 डिग्री ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, आकृति में ए ओ बी 60 है तो ए सी बी का मान है। आकृति में देखिए ए ओ बी का मान 60 दिया है, तो ए सी बी देखिए यहाँ पर इसका मान पूछा है आपको कि क्या होगा, तो ध्यान देंगे कि त्रिभुज के वृत्त के सॉरी वृत्त के केंद्र में बना कोण वृत्त के परिधि के बने कोण का दोगुना होता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, 60 है, तो इसका यहाँ वाला में क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, स्केल एवं कंपास की सहायता से कौन कौन रचना संभव नहीं था। स्केल एवं कंपास की सहायता से किसकी रचना करना संभव नहीं है, तो जो 15 का गुना में नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा मेरा बात, तो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 15 का गुना में नहीं होगा उसकी रचना करना संभव होना है। देखिए 15 का गुना 15 कम 15 ये हो जाता है, 15 तिया 45, 15 दूना 30 हो जाता है, लेकिन 33 जो है 15 के गुना में नहीं आता है, तो समझिए कि इसकी रचना करना संभव नहीं है, ठीक है। इसे जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 डिग्री दिया है, जैसे भुजा क्या होगी, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो 3 गुने का भुजा इसका फॉर्मूला होता है, तो बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो भुजा बराबर आप क्या लिख देंगे, 30/3। अब भागा लगा दीजिए तो आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दे दिया गया हुआ है, इसकी लंबाई और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आप एस निकालेंगे, इन सबको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। 60 प्लस 52 आप इसे क्या कीजिएगा, 2 से भागा लगा दीजिएगा, आप इसका एस निकालिएगा, उसके बाद इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपका फॉर्मूला जो होता है एस इंटू ए
फिर एस माइनस का बी, फिर एस माइनस का सी। इस फॉर्मूले में बैठा करके मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोग को बना के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेस नहीं है। आप लोग मुझे लेकिन बताइए कि आप लोग का आंसर कितना आया, ठीक है। और आप लोग अपने से ही यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 32 क्या दिया हुआ है। 32 में देखिए क्या दिया हुआ है कि एक घन की भुजा आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया है। घन का वक्र फिर से क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। तो 6a का मान यानी भुजा का मान 10 दे दिया, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुने का 100 हो जाएगा। तो 600 सेंटीमीटर इसका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या दिया हुआ है कि 3.5 मीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो बैठा दीजिए 4/3, पाई का मान 22/7 और 3.5, 3.5 फिर 3.5। आप इसका देखिए इससे लगा दिए 10 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 10 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा। 7 × 35, 5 × 5, 5 दूने 10, ठीक है। और फिर जब आप इसे लगाइएगा भागा लगाइए, 5 दूना 10, 5 सते 35 और 2 एकम 2, सॉरी 4 से कट गया, 4 मैंने नीचे काट दिया, 4 ऊपर में कट गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 5 सते और 5 दूना, ऊपर में कितना कितना आ गया देखिए, ये 2 यहाँ से है तो 2 ग्रही हो गया। तो 11 गुने का 7 सत्ते का 49 बटे का 3 आपका आ गया। गुना करके आप इसको भागा लगाइएगा तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या दिया हुआ है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या r है, इसका आयतन क्या होगा। इसका आयतन हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आपका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं कि आपका अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या दिया हुआ है कि एक घन की भुजा आपको दे दिया है। तो घन का आयतन आपको ज्ञात करना है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो आप इसको क्यूब कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई दे दिया है, चौड़ाई भी दे दिया है, ऊंचाई भी दे दिया है। तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बता दीजिए। इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग को पता होगा 2 × LB प्लस का BH प्लस का HL, ठीक है। इस फॉर्मूला में आप लोग मुझे बैठा करके इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आप लोग को पहले कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, बनाइए, उसके बाद कमेंट करने के बाद जो है आप लोग इसको चेक कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या दिया हुआ है कि आंकड़े 0, 5, 9, 3, 12, 15, 6 और 7, 8 का परिसर क्या होता है। परिसर क्या होता है, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। तो उच्चतम कितना है 12, न्यूनतम कितना सॉरी 15 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है। तब इसे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15 ही इसका आंसर आ जाएगा। वर्ग अंतराल निम्न सीमा है। तो वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है वह कितना है, 0 है। आंकड़े यहाँ पर दिया गया तो इसका माध्यक कौन है, तो जो बीच में होगा इसका माध्यक। देखिए यह ऑलरेडी आरोही क्रम में सजाए हुआ है। जब आरोही क्रम में सजाए हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब इसे बीच में कौन होगा वो ज्ञात करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 3 इधर कर दीजिए और 3 इधर कर दीजिए। बीच में कौन है 50, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या देगा कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित्त जो है 500 बार आता है। तो मुझे बताइए कि चित्त की प्रायिकता क्या होगी। तो चित्त तो आपका 500 बार आ ही रहा है और बटे में आपका कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्योंकि एक बार उछाला गया है। तो आप इसे भागा लगाइए तो 6 5 5 दूनी 10, 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करेंगे।